रिकॉर्ड होनी चाहिए ना ये। ओके तो देखें अभी क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्म का एक टेबल बना लिया, डेटाबेस कॉन्ट्रैक्ट फार्म का बना लिया, ठीक है, बनाए नहीं, हम बनाने जा रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि डेटाबेस अलग होता है, टेबल नेम अलग होता है, डेटाबेस अलग होता है, कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, डेटाबेस टेबल नेम अलग होता है। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस प्रोजेक्ट का नेम होता है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा होगा, ई कॉमर्स वेबसाइट है, हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर है, या पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, स्कूल का सॉफ्टवेयर है, तो स्कूल के नाम के हिसाब से ही होगा, ठीक है ना। जैसे अवर मेगा मार्ट है, एक प्रोजेक्ट था अवर मेगा मार्ट, वो लिखा है पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर एक प्रोजेक्ट है, स्कूल एक और प्रोजेक्ट है। स्मार्ट डेवलपर जो भी कंपनी का नेम होता है, जो वो डेटाबेस उस नाम से होता है। ये हम चूँकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने न्यू डीबी लिखा था, ठीक है, चूँकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने न्यू डीबी लिखा, न्यू वर्क लिखा था। या हमने डेटाबेस बनाया न्यू वर्क का। इस डेटाबेस में अभी हमने टेबल नहीं लिखा है, तो चूँकि हम एक टेबल बनाने लगे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्म का, तो मैं अब कॉन्ट्रैक्ट फार्म लिखूँगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्म। अब इस कॉन्ट्रैक्ट फार्म में कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। नेम ईमेल फ़ोन मैसेज, 4 कॉलम है तो मैं 4 ही है, देखो ये देखो। लेकिन 4 के अलावा मैं एक, हमारे पास 4 तो कॉलम ये है जो ह्यूमन, हम इंसान है ना, हम इंसान है तो इंसान अकॉर्डिंग टू ह्यूमन पर्सपेक्टिव हमें 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। जबकि कंप्यूटर आईडी भी लेता है, एक कंप्यूटर एक लेता है, आईडी भी लेता है, और कंप्यूटर एक लेता है जो अभी की डेट है ना, इस डेट में इंसर्ट हुआ, तो डेट का कॉलम भी लेता है। तो 2 कॉलम तो ये डेफिनेटली लेता ही है, ठीक है। तो एक आईडी हो गया, 4 तो कॉलम ये है, हम एज ए ह्यूमन हम देखते हैं 4 कॉलम है। कंप्यूटर को समझाने के लिए आईडी भी, आईडी का कॉलम भी होता है 4, और एक अपडेट क्रिएटिव डेट का भी कॉलम होता है, ठीक है। फिर ये हम आगे अगर बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़ते हैं तो हमको एडिट भी करना होगा, तो एडिट का कॉलम भी होता है, तो 3 कॉलम एक्स्ट्रा होते हैं। अगर 5 कॉलम है तो 3 प्लस करते हैं, 8 कॉलम हो जाएंगे। 10 कॉलम है जो नज़र आ रहे हैं एज ए ह्यूमन। आप आईडी का भी कॉलम बनाना है, क्रिएटिव डेट का भी और अपडेटेड डेट का भी कॉलम, 3 कॉलम ऑलवेज एड करना है। तो देखो मैंने आईडी का कॉलम मैंने बनाया, ठीक है ना। फिर आईडी सबसे पहले होती है, फिर हमें नेम का कॉलम चाहिए, यहाँ पे देखो नेम है, फिर ईमेल है, फ़ोन है, नेम ईमेल फ़ोन है, नेम ईमेल, नेम ईमेल फ़ोन, नेम ईमेल फ़ोन, नेम है, ईमेल है, फ़ोन है, और क्या है, नेम ईमेल फ़ोन, मैसेज, मैसेज। फिर ये क्रिएटिव डेट, ऑलवेज क्रिएटिव डेट होता है, और फिर अपडेटेड डेट होता है, ये ऑलवेज होता है, ठीक है। अब टाइप देखें, आईडी इंटीजर होती है, आईडी 1 2 3 4 5 6 लिखना होता है, रिकॉर्ड होता है। नेम में इंटीजर तो नहीं होता, वार्चर होता है, वेरिएबल और कैरेक्टर वार्चर होता है। ईमेल में भी वार्चर होता है, ठीक है ना। और ये फ़ोन नंबर भी वार्चर है, और वैसे इंटीजर होता है, बट वार्चर इसलिए लिखता है कि फ़ोन नंबर में डैश भी लिखा जाता है, कुछ प्लस भी लिख देते हैं, अपना कंट्री कोड भी लिख देते हैं, तो वो प्लस कैरेक्टर भी हो। मैसेज में भी कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और ये क्रिएटिव डेट ऑलवेज डेट होती है, देखो ये डेट है, टाइम, ये टाइम स्टैम्प होता है, यहाँ पे ऑलवेज टाइम स्टैम्प होता है, यहाँ पे ऑलवेज टाइम स्टैम्प होता है, ठीक है। देखो अब ये ऑटो, अब जो आईडी है ना, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो, ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, जैसे मैंने फॉर्म सबमिट किया ना, अगर डेटाबेस में 0 रिकॉर्ड है तो ये 1 हो जाती है। अगर दोबारा सेकंड टाइप करूँगा तो 1 आईडी ऑटो जनरेट होती है। तो ऑटो जनरेट के लिए देखो पीछे आईडी में ये दे रखा है, आप इसको ऑटो इंक्रीमेंट का लाजमी करना होता है। और जो आईडी की होती है वो प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, हम जब हम बार करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। प्राइमरी की यूनिक होती है, एक ही होती है, वो डबल नहीं हो सकती। अगर 1 है, देखो नेम अहमद 2 दफ़ा आ सकता है ना, आईडी एक दफ़ा ही रहेगी, 2 दफ़ा नहीं हो सकती, तो वो प्राइमरी, जिसको प्राइमरी बनाना वो यूनिक होता है। ये जो भी मैं बात कह रहा हूँ वो जब हम बार करेंगे ना, बार करेंगे, अब क्योंकि हमारा काम ही डेटाबेस से कनेक्टेड है, डेली हम डेटाबेस से वर्क करेंगे, तो ये चीज़ बार करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, तो ये कोई एक्स्ट्रा नहीं है। नेम है तो नेम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, फिलहाल 150 का देता हूँ, 150 का देता हूँ। फ़ोन भी 150 का देता हूँ। मैसेज कितने कैरेक्टर, देखो यहाँ पर है ना, देखो अगर मैंने अहमद शाह जो भी कुछ भी लिखता हूँ, देखो मतलब कितना ज़्यादा हो गया देखो ज़्यादा। तो हम यहाँ पे लिख माउंट करते हैं कि भाई 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईमेल भी 150 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि नंबर है, ये कैरेक्टर है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अहमद शाह, अगर 1 2 3 4 स्पेस भी काउंट होती है, 5 6 7 8 9 10, 10 कैरेक्टर हैं। ऐसे देखो ज़्यादा 150 हो सकते हैं, तो ये आपके हाथ में ही कितना ज़्यादा उसको स्पेस देनी है, तो 550 का सकता है। फिर ये टाइम स्टैम्प है,
बाय डिफ़ॉल्ट देखें, बाय डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प इधर आप लिखें, जैसे ही सबमिट होगा ना तो करंट टाइम स्टैम्प क्या है, ये वाली स्टैम्प है करंट टाइम स्टैम्प क्या 8:40 का PM ही जाएगी। और मैं इसको सेव कर देता हूँ बस, ठीक है मैं इसको सेव किया। अपडेटेड डेट पर भी चलो देखें, अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बना है मेरा। देखो अगर मैं गौर करूँ ना, यहाँ डेटाबेस में एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का टेबल बना है। इस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के टेबल में हमारे पास ID आ गई, नेम आ गया, ईमेल, फ़ोन, मैसेज आ गया, ठीक है। अब ये टेबल बन गए। जब मैं सबमिट करूँगा ना वैल्यू, सबमिट करूँगा वैल्यू, तो जो भी लिखता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ahmed@gmail.com 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे दिस इज़ माई मैसेज, जैसे मैं सबमिट करूँगा ना, जैसे सबमिट करूँगा तो वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, वैल्यू यहाँ पे जानी चाहिए, न्यू वर्क के डेटाबेस में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के टेबल में यहाँ पे वैल्यू जानी चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू लेके जाने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स और रहते हैं। एक फॉर्म, पहला स्टेप हमने फॉर्म बना लिया, फॉर्म से वैल्यू कहाँ जाएगी, किसी वैल्यू फॉर्म से वैल्यू कहाँ जाएगी, तो अभी तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे जाएगी, जबकि यहाँ पर जाने से पहले, यहाँ पे जाने से पहले एक जगह और जाएगी, यानी कि फॉर्म से डेटाबेस के दरमियान में एक और पेज का इजाफा होगा, जिसको आगे चल के हम मॉड्यूल बोलते हैं, बट हम यहाँ पर देखो फॉर्म है, यहाँ पे एक्शन, देखो insert.php एक वैल्यू में जाएगी, एक पेज में लेके जाएंगे वैल्यू, ऑलवेज एक पेज में जाता है, जिसको मॉड्यूल बोलते हैं, आगे जाके मॉड्यूल बोलेंगे। बट और मेथड पोस्ट है, जो कि मैंने बताया भी था कि गेट का मेथड होता है, पोस्ट का मेथड होता है। देखो insert.php के पेज पे जाएगी है। देखो अब अगर मैं यहाँ पे, अब मैंने रिफ्रेश नहीं किया इसको, देखो फॉर्म में 2 पैरामीटर पास किए मैंने, देखो फॉर्म के टैग में 2 पैरामीटर पास किए मैंने। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो अब मैं देखो नज़र आया, 2 पैरामीटर नज़र आ गए, एक्शन का पैरामीटर पास किया और मेथड का पैरामीटर पास किया। एक्शन के पैरामीटर में मुझे insert.php नज़र आ रहा है, यानी कि मैं यहाँ से वैल्यू insert.php में लेके जाऊँगा मैं। ये जो वैल्यू है ना, ये जो अहमद लिखा हुआ है, ahmed@gmail फॉर्म में जो भी वैल्यू लिखा हुआ है, देखो यहाँ से जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, देखो ये कहाँ पे जाएगी, देखो insert.php जाएगी। ये मुझे कह रहा है नोट फाउंड, क्योंकि अभी मैंने फॉर्म पे तो लिख दिया है, insert.php जानी चाहिए, तो URL पे से शो भी करा दिया कि भेजने के लिए, क्या यहाँ पे भेज दी मैंने, बट insert.php का तो पेज ही नहीं बनाया हुआ मैंने। insert.php का पेज बना देता हूँ, देखो इसी जगह पर, देखो इसी जगह पर जाना form.php है, insert.php का पेज बनाऊंगा मैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे insert.php का पेज बन गया, देखो ठीक है। देखो insert.php का पेज बन गया। अगर मैं इधर कुछ लिखूँ भी ना, अगर मैं यहाँ पे चलो हटा देता हूँ, h1 लिखता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे h1 लिखता हूँ, दिस इज़ माई insert.php पेज, देखो तो क्या होगा, देखो अगर मैं दोबारा से रिफ्रेश किया, देखो तो ये देखो क्या होगा कि ये insert.php पे जाएगा, देखिए यहाँ पे मुझे वही पेज हो गया ना जो मैंने वहाँ पे लिखा था, है ना। तो अब वो वैल्यू जो फॉर्म के ज़रिए जो ये तो हमें पता चल गया वैल्यू आ गई ना। अब हमें वैल्यू, देखो फॉर्म के ज़रिए वैल्यू लेके जानी है ना, तो क्या होगा उसके लिए क्या होगा, देखो पहले हमें वैल्यू गेट करनी है ना, तो PHP का वर्क करने के लिए PHP का टैग है, जैसे कि HTML पे वर्क करने के लिए हम HTML का टैग लिखते हैं, HTML के टैग होते हैं, PHP के भी हर लैंग्वेज के अपने टैग है, ठीक है ना। तो PHP का टैग ये है, ओपन टैग क्लोज टैग ये है, सही है। PHP का ओपन टैग क्लोज टैग ये है। अब देखो अब होगा क्या कि मुझे वो वैल्यू चाहिए ना, तो फॉर्म में मैंने मेथड लिखा था क्या, पोस्ट। अब मुझे ये वैल्यू चाहिए जो फॉर्म से वैल्यू भेज रहा हूँ, वो यहाँ पे मुझे गेट करनी है, तो $_post, देखो $_post और नेम, जो मैं 1 बाय 1 सारी वैल्यू गेट करूँगा मैं, और एक वेरिएबल में स्टोर करा दूँगा, वेरिएबल भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। देखो और ये सब चीज़ आगे जा जाएगी, देखो हो क्या रहा है। देखो अगर आप गौर करो ना कि मैं वैल्यू, ये वाली वैल्यू, देखो ये जो वैल्यू है ना फॉर्म में, ये नेम लिखा हुआ है, ये नेम लिखा हुआ है, ईमेल, ये नेम लिखा हुआ है, फ़ोन, इस इनपुट का नेम लिखा हुआ है फ़ोन, इस इनपुट का नेम लिखा हुआ है मैसेज। ये जो नेम है ना, नेम में जो मैसेज लिखा हुआ है, नेम में जो फ़ोन लिखा हुआ है, नेम में जो ईमेल लिखा हुआ है, नेम में जो नेम लिखा हुआ है,
वो नेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेम ईमेल फ़ोन मैसेज, इसको एक वेरिएबल स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है, इसको एक वेरिएबल स्टोर करा रहा हूँ। अब ये जो है ना देखो, ये मेरे को देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको शो कराना चाहूँ, देखो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें देख सकता हूँ। देखो अब मैं देखो अगेन देखो रिफ्रेश किया देखो अहमद, देखो अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ, देखो मुझे वो चीज़ मिल गई ना इस पेज पर, insert.php पर मुझको वो चीज़ मिल गई है, तो बस आगे गुड टू गो है। अब ये वैल्यू जो मुझको मैं रिसीव कर रहा हूँ ना, देखो फार्म से वैल्यू भेज रहा हूँ, इंस्टेंट में रिसीव कर रहा हूँ। अब मुझे ये वैल्यू जो रिसीव हो रही है ना, ये नेम मुझे भेजना है कहाँ पे, इस नेम के कॉलम में, मुझे इस नेम के कॉलम में भेजना है। ये जो मुझे ईमेल यहाँ पे रिसीव हो रहा है, insert.php जो रिसीव हो रहा है ईमेल, वो मुझे ईमेल में भेजना है। ये जो मुझे रिसीव हो रहा है ना फ़ोन नंबर, ये मुझे इसमें भेजना है। तो insert.php में रिसीव करते हैं, गेट करते हैं, और मैसेज में हम भेजेंगे। अब वो कैसे भेजेंगे, उसका तरीका क्या है, जैसे हम एज ए ह्यूमन हमें मालूम है कि हमने पहले डेटाबेस बनाया। अब कंप्यूटर को भी बताएंगे भाई डेटाबेस है तो कनेक्ट करो, पहले कंप्यूटर को बताएंगे, insert.php हम बताएंगे कि इसको कनेक्ट करो, न्यू वर्क एक डेटाबेस है, उस वर्क से फिर उसमें हम बोलेंगे कि एक फार्म है, कॉन्टेक्ट फार्म भी अवेलेबल है, अब उस फार्म में इसको वैल्यू को भेजो। वैल्यू कौन सी है, नेम ईमेल फ़ोन मैसेज। तो यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो चूँकि हमारा ये लोकल होस्ट है, अगर आप यहाँ पे गौर करो, मैं ऑलवेज लोकल होस्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लोकल होस्ट लिख रहा हूँ, ये भी लोकल होस्ट लिख रहा हूँ, ऐसे ही देखो ये भी लोकल होस्ट लिख रहा हूँ। और यहाँ पर भी अगर आप गौर करो, मैं कह रहा हूँ कि हमारा अपाची सर्वर है, माइस्क्यूएल भी है, डेटाबेस है, यही कह रहा हूँ ना, देखो चीज़ें है ना। तो सेम हम यही काम करेंगे। देखो अब अगर गौर करो, जो भी चीज़ अब डेटाबेस कनेक्ट है, देखो डेटाबेस कनेक्शन है, देखो ये डेटाबेस कनेक्शन हो गया, वन लाइन में कुछ भी इशू नहीं है। लोकल होस्ट है, रूट है, ठीक है, पासवर्ड वो होता है डेटाबेस। देखो पासवर्ड हमने जब भी जेम इंस्टॉल करते हैं ना, जब हम जेम इंस्टॉल करते हैं तो लोकल होस्ट नेम हमारा लोकल होस्ट होता है, जो मैं बार बार कह भी रहा हूँ, लोकल होस्ट पे काम करेंगे, लोकल होस्ट पे काम करेंगे। लोकल होस्ट से पीच मार्ट में लिखा हुआ है, देखो लोकल होस्ट लिखा हुआ है, पीच मार्ट में भी जाने के लिए लोकल होस्ट लिखा हुआ है, तो हम लोकल होस्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो लोकल होस्ट से हमारा होस्ट नेम, रूट हमारा जो यूज़र नेम है वो हमारा रूट है। हम जब डेटाबेस न्यू लेकर आते हैं ना, जेम इंस्टॉल करते हैं, तो ऑलवेज हमारा यूज़र नेम रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। और डेटाबेस नेम क्या है हमारा, डेटाबेस नेम क्या है, न्यू वर्क है, डेटाबेस नेम क्या हमारा न्यू वर्क है, देखो ठीक है, न्यू वर्क है, न्यू वर्क हो गया। देखो ये समझ पता आपको। तो ये जो हमने वर्क किया ना, ये जो वर्क हमने माइस्क्यूएल के ज़रिए कर रहे हैं, ये जो हम वर्क कर रहे हैं देखो माइस्क्यूएल के ज़रिए कर रहे हैं, माइस्क्यूएल के थ्रू कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो वन लाइन ऑफ कोड है, और ये जो भी वर्क किया हमने उसको उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, ठीक है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। फिर कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ओके है, तो ये हमें अगर गलत है ना तो हमको ये बता दें, एल्स हमको ओके कर दे। देखो अगर इफ़ एरर, देखो ठीक है, देखो ये इंसर्ट इनटू कॉन्टेक्स्ट, देखो ये इफ़ कंडीशन जो हमने सीखी हुई थी, अगर कनेक्शन में एरर है, देखो ये कनेक्शन है, ये एक वेरिएबल, अगर हमारे पास ये गलत होगा ना, अगर हमारे पास गलत होगा, देखो अगर हमारे पास गलत होगा। अब ये जो लाइन है ना, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको मैं, बट देखो अगर मैं ईगो करता हूँ, कनेक्शन सक्सेसफुल, इफ़ कंडीशन एल्स कंडीशन, देखो अगर ये एरर होगा ना, अगर यहाँ पर एरर होगा तो ये हमको ये बता देगा, अदरवाइज ये बताएगा। लेट्स सी, देखो चेक करते हैं। देखो ये अगर मैं दोबारा यहाँ से आता हूँ, ठीक है, देखो हाँ, इंसर्ट कैन नॉट यूज़ पोटेंशियल आर्ग्यूमेंट आफ्टर आर्ग्यूमेंट।
ठीक है, भी कनेक्ट डी बी है, अननोन डेटाबेस कनेक्ट डी बी है। तो अननोन डेटाबेस हमारे पास जो डेटाबेस है वो न्यू वर्क है। ठीक है, देखो ये अनडिफाइंड एरे की नेम एक, चलो सही, 12 डेटाबेस कनेक्ट हो गया। देखो कनेक्शन कनेक्टिव सक्सेसफुल लिखा आ रहा है। वो इधर इस वजह से है, वो इधर इस वजह से कि मैंने फॉर्म अगेन सबमिट करके यहाँ पर आऊँगा तो देखो अभी आगे देखो और कनेक्टिव सक्सेसफुली कह रहा है। इसका मतलब डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब जो कनेक्ट हो गया डेटाबेस, अब ये जो भी वर्क है ना, देखो ये वन लाइनर कोड है, ये वन लाइनर कोड है। होस्ट नेम दिया हमने, यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया, डेटाबेस नेम दिया, सिर्फ वन लाइनर कोड है। अगर इसको वन लाइन में करता हूँ, देखो ये वन लाइनर कोड है। बार बार जब आप करोगे ना, किसी और आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएंगी फिर। ओके, अगेन ये चीज़ इस वजह से है कि मैं यहाँ से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ से वो रिफ्रेश किया तो आगे देखो कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो डेटाबेस कनेक्ट हो गया हमारा, इस जगह पे शो हो रहा है। ठीक है, इस जगह पर अब मुझे इंसर्ट करनी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू इंसर्ट करनी है तो देखो ये इंसर्ट का भी इंसर्ट कॉन्टेक्ट। अब मेरे पास जो इंसर्ट इनटू कॉन्टेक्ट वैल्यू कहाँ पे इंसर्ट करनी है, कॉन्टेक्ट के पेज में। तो कॉन्टेक्ट का जो टेबल है वो कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर फॉर्म है। मेरे पास जो कॉन्टेक्ट का टेबल है कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर फॉर्म है, तो इंसर्ट इनटू कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर फॉर्म। ठीक है, कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर फॉर्म। अब क्या क्या इंटर करना है, नेम ईमेल फ़ोन मैसेज करना है ना, नेम ईमेल फ़ोन मैसेज करना है। तो वैल्यूज़ कौन सी सबमिट करनी है, वैल्यू 4 है। देखो ये बाइंड के लिए क्वेश्चन मार्क, ये पीएचपी का सेंटेक्स है। हम जिस माइस्कुलर के थ्रू कर रहे हैं, माइस्कुलर का सेंटेक्स है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखो टाइप, ये नेम है और ईमेल है, फ़ोन है, मैसेज है। लेट्स सी क्या होता है, एक मिनट अगर हम देख लेंगे मतलब। देखो फॉर्म है, फॉर्म पर कौन फॉर्म पर भी मेरे पास वैल्यू नहीं है, नेम ईमेल में कुछ भी वैल्यू नहीं है। मैं अगेन बैक जाता हूँ। ठीक है, सबमिट। देखो मैं यहाँ पर अहमद लिखा, ठीक है, ahmed@gmail.com लिखा, पासवर्ड। देखो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली लिखा हो गया। देखो यानी कि मैंने अहमद लिखा, अहमद ये लिखा, जीमेल लिखा। तो अब मैं क्या ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। लेट्स सी, यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखो जो मैंने वहाँ पे लिखा था ahmed@gmail.com, आगे देखो यहाँ पर क्रिएटेड डेट लिखा हुआ आगे देखो, है ना। अगेन मैं दूसरा कुछ इंसर्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं अली लिखा, ali@gmail.com लिखा, पासवर्ड 987456। ठीक है, और ये दिस इज माय न्यू मैसेज, ये मैंने किया। देखो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, क्या सही कह रहा है गलत कह रहा है। अगेन किया, देखो यानी कि अली लिखा था, अली भी आ गया ना, देखो है ना। अब मैं तो डेटा पे पीछे मॉड्यूल पर आ रहा हूँ ना, तो मेरे को मुझे ये कहाँ पे शो कराना है, मुझे यहाँ पे शो कराना है टेबल पे, सही है, मुझे यहाँ पे शो कराना है। तो आज की जो क्लास है वो इन फॉर्म्स वीडियो हमने हम लेकर गए डेटाबेस में। कल की क्लास में हम ये लेकर आएंगे। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो क्या होगा, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, चीज़ें वाज़ेह तौर पर दिमाग में आपके बैठेंगी, आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन भी कर सकोगे। तो इतना ज़्यादा कुछ भी वर्क नहीं किया हमने। अगर हम गौर करें तो मैंने एक वैल्यू फॉर्म्स वैल्यू भेजी है insert.php पे, insert.php का पेज बनाया और वैल्यू इस तरह गेट करते हैं। ठीक है ना, आप लोग भी देखें। अगर मैं आप लोग टास्क दूँ ना, देखो कॉन्ट्री का फॉर्म बनाया हुआ, स्टूडेंट का फॉर्म बना लो जिसमें स्टूडेंट का नेम एंट्री हो। देखें जैसे कि स्कूल का अगर मैं कॉल करूँ ना, यहाँ पे देखो मैं देखो मैं अगर कोई भी स्कूल का सॉफ्टवेयर खोलता हूँ मैं, देखो क्लासेस है, तो क्लासेस का ये फॉर्म है। जैसे हम फॉर्म सबमिट करते हैं ना तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है, ऐसे ही है। एक क्लास का टेबल बनाओ आप लोग, देखो यहाँ पे क्लास का भी टेबल बनाओ, जैसे कॉन्टी फॉर्म को बनाए क्लास का टेबल बनाओ, वैल्यू यहाँ पर आएगी। देखो ऐसे ही, देखो सब्जेक्ट्स पे आते हैं, देखो सब्जेक्ट का भी देखो एड न्यू सब्जेक्ट पर आए, देखो ये सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट कोड एक क्लास है और ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ऐसे ही देखो टीचर्स है, अगर देखो टीचर का नेम लिखा मैंने, कॉन्टेक्ट टीचर का नाम लिखो, टीचर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, आप जैसे मैं सबमिट करो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पेरेंट है,
पेरेंट का भी फॉर्म बनेगा। देखो पेरेंट नेम हो गया, पेरेंट का फ़ोन नंबर, पेरेंट का एड्रेस, और जैसे ही मैं सबमिट करूँगा वैल्यू यहाँ पर आएगी। स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का नेम इसी तरीके से लिखा जाएगा। स्टूडेंट का नेम है, ये देखो स्टूडेंट का नेम है और पेरेंट का नेम है, ये जो भी कुछ है स्टूडेंट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर लिखा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से फ़ीस है, फ़ीस का भी एक टेबल बनेगा। फ़ीस का नाम लिखा, देखो ट्यूशन फ़ीस लिखा तो सबमिट को यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से फॉर्म हम बना सकते हैं और बना भी सकते हैं, तो बनाना भी है आपने, ठीक है ना। तो मैंने एक एग्जांपल दिए और आप लोग इतनी सारी एग्जांपल्स हैं, देखो ये सब बना सकते हैं। फिर हॉस्पिटल का भी अगर इसको सब्जेक्ट बनाए तो हॉस्पिटल में भी क्या क्या होगा, सब्जेक्ट तो नहीं होगा ना, वहाँ पे डिजीज़ होगी। टीचर तो नहीं होगा, वहाँ पे डॉक्टर होगा। पेरेंट तो नहीं होगा ना, वहाँ पर पेरेंट ही होगा। पेशेंट का तो पेरेंट होता है या कोई भी होता है, बट स्टूडेंट नहीं होगा। बट वो स्टूडेंट का क्या होगा, मरीज़ होगा, पेशेंट होगा। तो जो पेशेंट की हम चीज़ें हम इस हॉस्पिटल से रिलेट भी कर सकते हैं काम, समझ आया बात आपको। बैंक का भी सॉफ्टवेयर अगर बनाना तो बैंक में बैंक का नेम होगा, स्कूल में नहीं होगा, बैंक का नेम होगा। फिर सब्जेक्ट नहीं होगा बट वो पेमेंट की ट्रांजेक्शन होगी। फिर टीचर नहीं होगा बट मैनेजर होगा। फिर स्टूडेंट नहीं होगा बट कस्टमर होगा जो पेमेंट सबमिट कराने आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चीज़ें ये आराम से देखो हर जगह पर ये ज़रूरत है इसकी, यानी कि करेक्ट कहते हैं क्रिएट डब्ल्यू डिलीट। क्रिएट एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए चीज़ें आनी चाहिए। तो ये चीज़ हम अभी से इंसर्ट किया है, अभी क्रिएट किया है, यहाँ पे शो नहीं कराया। तो ये मैं अगेन देखो अगेन अगर मैं एक थर्ड भी जैसे मैं सबमिट कराता हूँ, हमें यहाँ पे शो कराना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे शो कराना है, इस जगह पे शो कराना है, तो यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, देखो थर्ड लिखा था, देखो थर्ड भी आ गया ना, सही है ना। तो ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा, ग्रुप में भेज दूँगा ये चीज़, ये मैसेज, ये एक फॉर्म, एक फ़ोल्डर आप लोग एसटी डॉक्स में सेव करके ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हो। फिर मुझसे पूछ भी सकते हो कि क्या क्या काम पर जो भी इशूज़ हैं। डेटाबेस क्रिएट करना है न्यू वर्क का, कंटेनर्स को फॉर्म क्रिएट करना है, और ये आप क्रिएट करें, नेम, ईमेल, फ़ोन, मैसेज क्रिएट करें, और फिर आगे गुड टू गो है। कल हम सीखेंगे टेबल में कैसे शो कराते हैं। कल हम ये सीखेंगे यहाँ पर जो है ना वैल्यू, यहाँ पे इस जगह कैसे शो होगी, सही है। लेकिन आप लोग भी मेक श्योर कि ये प्रैक्टिस कर लो, और मुझसे पूछना चाहो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा मेरे से, ठीक है। कोई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, क्लास ऑफ कर दें यहाँ पर।